गुड मॉर्निंग, थर्ड ईयर मैथ्स। आपके जो है हम लोग पेपर 1 और उसकी जो है यूनिट 1 जिसका चैप्टर है आपके समूह, ठीक है, वो हम लोग कर रहे हैं। और ग्रुप जो है क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था। और उसके बाद जो है हम लोग गए थे कि किसी भी अवयव की कोटि पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि जी जो है एक ग्रुप है, ये जो क्या है ग्रुप है, और इसमें जो है एक इसका एलिमेंट यानी कि एक अवयव, इसका सदस्य भी कह सकते हैं, वो है। अब जो है ए के ऊपर जो है एन ऐसी पूर्णांक घात लगती है, ठीक है। ए के ऊपर पूर्णांक घात का मतलब क्या है कि ए की संक्रिया जो है हम लोग कितनी बार करवाते हैं, एन बार करवाते हैं, ठीक है, एन बार करवाते हैं। अब ये एन बार संक्रिया कराने के बाद भी जो है क्या होता है, हमें जो है क्या मिलता है, यहाँ पे तत्समक मिल जाता है, ठीक है, तत्समक मिलता है। तो ये एन नंबर जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ए की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए, जिसको ओ और ब्रैकेट में ए लिखते हैं, ठीक है, ओ और ब्रैकेट में यहाँ पे ए लिखते हैं, तो वो ऑर्डर होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो है क्या होता है कि लीस्ट नंबर होता है। क्या होता है, ये लीस्ट नंबर होता है। लीस्ट पॉजिटिव नंबर भी कहें तो भी चलेगा। क्या होता है, सबसे छोटा जो है न्यूनतम पूर्णांक होता है। अगर इससे कोई बड़ा हो, जैसे मैं m लेती हूँ, एक ऐसा पूर्णांक जिसपे मैंने जो है a की घात लगाई m और मुझे e मिला, तो ये m जो है क्या होगा पता है, m जो है वो n से जो है बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। हो सकता है कि वही बराबर भी हो जाए, और यहाँ तो है इससे n से जो है ये m नंबर जो है हमेशा ही बड़ा होगा, यानी ये जो है यूनिक होता है, ये नंबर जो है यूनिक होता है, ऐसा कोई दूसरा और नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, कल जो है मैंने आपको विभाजन कलन विधि जो है जब मैं करा रही थी, तो आपको विभाजन कलन विधि लिखी थी, तो उस समय जो है फटाफट थ्योरम जो है मुझे कंप्लीट करना था, तो मैं आपको नहीं समझा पाई थी, लेकिन अब समझेंगे। अब जब दो पूर्णांक होते हैं, जैसे m और n जो है दो पूर्णांक थे, ठीक है, तो इस तरह से मैं नंबर से आपको समझाती हूँ कि जैसे जो है मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है यहाँ पे मेरे पास 5 और एक नंबर है मेरे पास 3, दोनों ही पूर्णांक है। जब मैं इस 5 को 3 से भाग देती हूँ, इस तरह से दिया मैंने भाग, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये 2 बचते हैं। तो 5 को जो है मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि 3 गुणा 1 और प्लस 2, 5 हुए, 5 हुए ना। 5 के बदले मैं लिखूं कि 3 गुणा 1 यानी कि 3 और प्लस 2 कितने हुए, 5 हुए। अब यहाँ पे जो है क्या था कि m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, यानी n से अगर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, अगर n से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो है क्या आता है कि कितनी बार उसका जो है टेबल कितनी बार लगता है, जैसे q बार लगता हो, और रिमेनिंग कितना बचता है, r, ठीक है। इसको नाम भी बोलते हैं कुछ, भाजक भाज्य और इस तरह से शब्द भी होते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह से जो है लिया गया है, इस तरह से, क्योंकि दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक का दूसरे से हमने भाग दिया, तो कैसे लिखेंगे, वो ये है विभाजन कलन विधि। लेकिन एक शर्त पता है क्या होती है, ये r का मान जो है वो r का मान जो है ये n से छोटा होता है, ये हमेशा रिमाइंडर जो है डेफिनेटली जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उससे कम ही होना चाहिए, ठीक है, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये था विभाजन कलन विधि। तो m और n जो m जो है मुझे पता, n जो है ना मुझे पता ही है कि वो सबसे जो है छोटे से छोटा जो है एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस वजह से जो है मैंने क्या किया कि n से जो है भाग दिया m को, तो ये हो गया। अब आपको समझ में आया कल के थ्योरम में जो है मैंने कैसे किया था, ठीक है। फिर जो है r इज इक्वल टू 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो m जो है वो क्या है, n का गुणज है, m क्या है, n का गुणज है, ये लिया था। अब जो है अवयव की कोटि का कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखना कि कोटि जो है हमेशा क्या होती है, एक ही पूर्णांक घात होती है, और ऐसी पूर्णांक घात होती है जो सबसे छोटी होती है, ठीक है,
सबसे छोटी होती है। तो कल जो है हमने ये थ्योरम कर लिया था, आज जो है एक और करते हैं, ठीक है। 2015 में जो है पूछा गया था। इसमें जो है आप देखोगे कि सारे जो है या तो जो है कुछ ना कुछ सिद्ध करना होता है, ठीक है, या फिर जो है थ्योरम की स्टेटमेंट होती है वो हमको सिद्ध करनी पड़ती है। तो बोलते हैं कि किसी ग्रुप के किसी अवयव ए के किसी अवयव ए के किसी पूर्णांक घात, अब ये सब जो है शब्द क्या बोल रहे हैं, ये शब्द बोल रहे हैं कि कुछ भी हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी अवयव हो और कुछ भी पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक घात की कोटि, पूर्णांक घात की कोटि ए से अधिक नहीं होती है, ए से अधिक नहीं होती है, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि अगर कोई भी जो है ए की पूर्णांक घात, यानी अगर ए की पावर के कोई पूर्णांक घात लेती हूं तो इसकी कोटि जो है वो ए से अधिक नहीं होगी, ठीक है। ये जो है मैं कहना चाहती हूँ, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें क्या लेना होगा कि हमको ए तो अवयव बोला ही है, तो ऐसा अवयव लेंगे और उसकी कोटि जो है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे प्रूफ में, ठीक है। जो पहले दिया हुआ होता है वही लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि ए किसी ग्रुप नहीं बोला है तो ग्रुप जी का एक अवयव है तथा, चलिए कोटि डिसाइड करनी पड़ेगी इसकी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। अब जो है बोलेंगे कि किसी k बिलोंग्स टू z, पूर्णांक घात बोला है ना, पूर्णांक घात, तो किसी k बिलोंग्स टू z के लिए, k बिलोंग्स टू z के लिए, ठीक है, a की पावर क्या, a की पावर k और उसकी पावर n, ठीक है, a की पावर k और उसकी पावर भी है n, याद कर लेती हूँ कि क्या आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा n k, क्योंकि घातें आपस में जो है मल्टीप्लाई होती है, और फिर जो है a की घात n को मैं अंदर लिख लूं और बाहर जो है k की घात लगा दूं तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने क्या माना है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, देयरफॉर a की घात n इज इक्वल टू e, मैंने ये माना है ना कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, a की घात n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e। तो अगर a की घात n इज इक्वल टू e है, इसका मतलब क्या होगा कि a की घात k और उसकी घात n, ठीक है। तो इसको मैंने प्रूव किया है कि a की घात n और k, यानी ये हो जाएगा e की घात k, यानी ये हो जाएगा e, क्योंकि तत्समक अवयव को जो है k बार आप गुणा कर लो, यानी k बार संक्रिया लगा लो तो भी क्या आएगा, तत्समक ही आएगा, ठीक है, तो भी तत्समक ही आएगा। अब जो है एक ऐसा अवयव है a की घात k, ठीक है, उसके ऊपर मैंने घात लगा दी n और मुझे जो है क्या मिला, तत्समक मिल गया। तो a की घात k की भी कोई ना कोई कोटि होगी, कोई ना कोई होगी तो सही ना, जो कौन सी होगी, सबसे छोटे से छोटा पूर्णांक होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक ऐसा n नंबर मिला है जो मैंने एक के ऊपर a की घात k के ऊपर लगाया है और मुझे तत्समक प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मैं a की घात k की अगर कोटि जो ज्ञात करूं तो वो जो है किससे, इससे n से जो है क्या होगी, छोटी या उससे बराबर होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं है अभी तक a की घात k की जो है कोटि क्या है, ये मुझे पता नहीं है, और अगर मैंने उसके ऊपर घात n लगा दी है और मुझे ये तत्समक e प्राप्त हो गया है, तो परिभाषा के हिसाब से, जो कोटि की परिभाषा है ना उसके हिसाब से ये इसका जो है ऑर्डर, जो a की घात k का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए,
n से जो है यहाँ छोटा होना चाहिए, यहाँ बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन n क्या है, n तो ऑर्डर ऑफ a है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ a k इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, ठीक है। ऑर्डर ऑफ a k इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, तो ये हो गया। अब देखिए मैंने किससे प्रूव किया इसको, परिभाषा के हिसाब से प्रूव किया। परिभाषा में जो है जो ऑर्डर होता है क्या होता है, सबसे लीस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है a के ऊपर घात लगी, a के ऊपर जो है घात लगी n, और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, e प्राप्त हो रहा है। तो हो सकता है कि इस नंबर की जो कोटि है, ठीक है, होगी कुछ, और वो भी क्या होगी, सबसे छोटा नंबर होगी। अगर सबसे छोटा नंबर होगी तो क्या होगा कि वो जो है n से जो है क्या होगी, n से जो है छोटी होगी या बराबर होगी। पॉसिबिलिटी है कि इक्वल टू भी हो, ठीक है, और छोटी तो होगी ही होगी। तो ऑर्डर ऑफ क्या बोलते हैं, किसी पूर्णांक घात की कोटि, ठीक है, अवयव की कोटि से अधिक नहीं होती, ठीक है, अवयव की कोटि से अधिक नहीं होती। ए की लिखा ना, ए की कोटि, घात की कोटि, ए की कोटि से, पूरा भी नहीं लिखा है क्या स्टेटमेंट, ए की कोटि से, ए की कोटि से, यहाँ पे ऐड कर देना, ए की कोटि से अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए इसी जो है थ्योरम का हम लोग जो है यूज करेंगे अपनी कॉरोलरी में, ठीक है। उस कॉरोलरी में जो है हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी अवयव ए लेते हैं और उसका प्रतिलोम लेते हैं, तो दोनों का ही जो है ऑर्डर जो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो चलिए ये सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सिद्ध किया कि a की जो है पूर्णांक घात की कोटि a की कोटि से अधिक नहीं होती है। अधिक नहीं होती का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, उसका मतलब होता है, देखिए खेल सारा शब्दों का है। अब ये लेस देन इक्वल टू से बोल दे कि हमेशा कम होती है, कम या बराबर होती है। देखिए अब मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि a की घात k की कोटि हमेशा a की कोटि से कम या बराबर होती है, या मैं कहूं कि a की घात k की कोटि a से अधिक नहीं होती, अधिक नहीं होती यानी लेस देन और इक्वल टू होती है, ठीक है। तो दोनों ही जो है अलग अलग वाक्य है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, सेम है। इसमें यहाँ पे ना स्टूडेंट समझते नहीं, लेकिन शब्दों का जो है बहुत महत्व है, ठीक है। अगर एक शब्द जो है लिखा हुआ होता है तो उसी हिसाब से जो है पता है थ्योरम जो है वो सिद्ध हो जाता है। अब जो है उपप्रमेय बोलते हैं ना, कॉरोलरी, वो है, बोलते हैं कि ग्रुप जी स्टार के किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के, उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। पता है अगर उपप्रमेय होता है तो पहले प्रमेय सिद्ध करना होता है, उसके बाद उपप्रमेय सिद्ध करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये का ये अगर स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखा हुआ आ गया, तो आप ऐसा नहीं कि इसको सिद्ध करके बता दो, पहले ये सिद्ध करना होगा, क्योंकि उपप्रमेय जब हम लोग लेते हैं तो उसमें पहले प्रमेय सिद्ध करना होता है, उसके बाद हम लोग उपप्रमेय सिद्ध करते हैं, ठीक है। कॉरोलरी जो होती है वो इस तरह की होती है, और लेमा जो होता है, लेमा अलग से ही जो एक रिजल्ट होता है जो हम लोग यहाँ पे किसी थ्योरम के लिए जो है सिद्ध करते हैं। अब जो है मैं क्या करूंगी कि मान लो एक अवयव ले लेती हूँ कि माना कि ए ग्रुप जी का कोई अवयव है, ठीक है, ग्रुप जी का कोई अवयव है। तो क्या करना है मुझे, जो है क्या बताना है, दोनों के ऑर्डर बराबर है, यानी ए का ऑर्डर कहूं या ए इनवर्स का ऑर्डर कहूं। प्रतिलोम मतलब क्या होगा कि ए का इनवर्स, तो माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू मैं ले लेती हूँ एम। दोनों डिसाइड कर लेती हूँ कि एक का ऑर्डर ये है और एक का ऑर्डर जो है
वो ये है। ठीक है, अब जो है ए इनवर्स यानी कि ए की घात कितनी है -1, ए की घात कितनी है -1, यानी कि क्या है ए की कोई पूर्णांक घात है, ए की पूर्णांक घात है, ठीक है, पूर्णांक घात है। तो ऊपर वाला जो अभी प्रमेय किया था, प्रमेय के हिसाब से इसका जो है, इसका ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए, हमेशा जो है ए के ऑर्डर से जो है छोटा या बराबर होना चाहिए। अभी थ्योरम किया ना, क्योंकि ए इनवर्स -1 क्या होता है, पूर्णांक, यानी ए की घात जो है पूर्णांक, ए की पूर्णांक घात जो है की कोटि जो है ए की कोटि से जो है क्या होती है, अधिक नहीं होती है, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, m इज लेस देन इक्वल टू n, इसको नाम 1 दे देते हैं। ठीक है, अब जो है अगर मैंने जब आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि a इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स नहीं, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, a, मैंने ये बताया था आपको। ए इनवर्स का इनवर्स अगर लेते हैं तो इज इक्वल टू क्या होता है, ये a। ठीक है, तो यहां पे जो है ये ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स की पूर्णांक घात है, कह सकती हूँ ना मैं, ए इनवर्स है। ठीक है, उसके ऊपर भी घात मैंने क्या लगा दी है, -1 लगा दी। इसका मतलब क्या होगा कि ये ए इनवर्स की क्या है, पूर्णांक घात है। ठीक है, पूर्णांक घात है। तो मेरे जो है पिछले वाले प्रमेय के हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ कि इसका जो ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो है क्या होगा, ए इनवर्स के ऑर्डर से जो है हमेशा ही क्या होगा, ये कम या बराबर होगा, या मैं कहूं कि इसका ऑर्डर जो है इसके ऑर्डर से जो है अधिक नहीं होगा, अगर मैं थ्योरम की ही स्टेटमेंट बोलना चाहूं। लेकिन ए इनवर्स का इनवर्स यानी कि क्या होता है, ए, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। लेकिन ये क्या है, एन है, ये क्या है, एम है। तो यहाँ पे जो है एक बार जो है, एक बार क्या आया, m इज लेस देन इक्वल टू n, और दूसरी बार क्या आया, n इज लेस देन इक्वल टू m। तो दोनों को जो है एक साथ मिला ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि एक नंबर जो है m जो है पहले इससे छोटा और बराबर हो, फिर n जो है उससे छोटा या बराबर हो। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 m इज इक्वल टू n, यानी दोनों ही क्या है, बराबर है। दोनों ही बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या मैं कहूं ए इनवर्स का ऑर्डर कहूं या ए का, दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा बराबर रहते हैं। तो अब देखिए कि हमने जो है पिछले थ्योरम से जो है को लेकर ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी अवयव और उसके प्रतिलोम की कोटि जो है क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, अवयव की कोटि जो है क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसी थ्योरम का यूज किया, बहुत आसान है। मैं पूछ लेती हूँ एक बार, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं एक ग्रुप जी के अवयव ए के लिए अवयव ए के लिए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये सिद्ध करना है। अब यहां पे भी क्या है, अगर ए की कोटि कहें या एक्स इनवर्स ए एक्स की कोटि कहें, दोनों ही क्या होती है, बराबर होती है, ये कहना चाह रहे हैं। अब इसको सिद्ध करना है। अब यहां पे जो है मैं क्या करती हूं कि माना कि a बिलोंग्स टू g और एक x जो है बिलोंग्स टू g, एक x ले लेते हैं।
फिर जो है x इनवर्स x और x इनवर्स ax जो है इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो x इनवर्स a जो है इसको बाहर, और x और x इनवर्स और ax जो है यहाँ पे ये बाहर। अब x जो है वो क्या है, g का ही अवयव है, x इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो x इनवर्स a और ये आ जाएगा आपके e और ax। अब e इंटू ए करेंगे तो a ही आएगा, तो ये हो जाएगा x इनवर्स a स्क्वायर x। तो अगर इन दोनों पदों को अगर मैं गुणा करती हूँ तो बीच का जो a जो है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्ग हो जाता है, ठीक है, वर्ग हो जाता है। अब माना कि x इनवर्स ax की घात अगर n-1 लिखूं, ठीक है, अगर मैं उसको n-1 तक गुणा करूं तो यहाँ पे जो है a की घात जो है वो क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी, ये मैं मान लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है n-1 क्या है, एक प्राकृत संख्या। किससे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसको बोलते हैं, 11th में आपने सीखा होगा, जिसमें n = 1 के लिए करते थे, फिर n के लिए करते थे, फिर n+1 के लिए करते थे। तो यहाँ पे मैंने जो है n = 2 के लिए क्या, फिर n = -1 के लिए क्या, अब मैं n के लिए करूंगी। तो x n ax का घात n = क्या हो जाएगा, x इनवर्स a x की घात n-1 और x इनवर्स a x कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है कि अगर n-1 घात लगाती हूँ तो a की घात भी कितनी आएगी, यहाँ पे n-1 आएगी। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा x इनवर्स a की घात n-1 x और ये x इनवर्स a x आ जाएगा, ठीक है। फिर से जो है क्या करेंगे, x इनवर्स और a की घात n-1 को अलग और x इनवर्स को साथ में ले लेते हैं और ये बन जाएगा आपके e, ठीक है, ये बन जाएगा e और e के साथ जो है a का गुणा कर देती हूँ तो a ही मुझे प्राप्त होगा, x इनवर्स a n-1 ax, तो ये हो जाएगा x इनवर्स a की घात n x। तो देखेंगे कि अगर 2 बार गुणा करते हैं तो वर्ग आता है, n-1 बार करते हैं तो यहाँ पे n-1 आता है, और n बार अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे भी a की घात क्या आती है, n आती है, ठीक है। ये मैंने सिद्ध कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि दोनों का जो है ऑर्डर जो है वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है a का ऑर्डर मैं ले लूंगी n और उसका ऑर्डर ले लूंगी मैं m। माना कि ऑर्डर ऑफ a = m और और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax = m, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x इनवर्स ax की घात अगर n लगाऊं तो x इनवर्स a की घात n x हो जाता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ a जो है क्या है, n, इसका मतलब है कि a की घात n = e, तो ये हो जाएगा x इनवर्स e x हो जाएगा। तो ये x इनवर्स x ये हो जाएगा x इनवर्स x = e। अब जो है लेकिन x इनवर्स a का जो है ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ये m है, एक n नंबर एक दूसरा और मिला है पूर्णांक, जिससे कि अगर जो मैंने घात लगाई है, ठीक है, तो e आया है, तो डेफिनेटली जो है क्या होगा कि ये ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है वो लेस देन इक्वल टू n होगा, ठीक है, n होगा। तो क्या होगा, m इज लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिल गया। अब जो है ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax जो है मुझे m दिया हुआ है, तो x इनवर्स ax की घात m = क्या है, यहाँ पे e, ये क्या है e। तो जो मैंने प्रूव किया उस हिसाब से जो है मैं क्या लिख सकती हूँ, a की घात m
ठीक है, एक्स इनवर्स ए की घात एम एक्स लिख सकती हूँ ई। अब क्या करूंगी कि दोनों तरफ से जो है एक्स से, यानी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्स से और यहाँ पे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। हाँ एक्स तो लिखा ही है ना पहले, एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स ई एक्स इनवर्स। और फिर x और x इनवर्स को साथ में a की घात m, फिर x और x इनवर्स को साथ में, और इन दोनों को जो है वैसे आ जाएगा e इंटू एक्स, x आ जाएगा और x और x इनवर्स, ये भी हो जाएगा e, यहाँ पे भी हो जाएगा e और ये भी हो जाएगा e। तो a की घात m इज इक्वल टू जो है e आ जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, n है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, n है। तो ऐसा एक पूर्णांक मिला है जो a की घात है और इज इक्वल टू e आ रहा है, तो डेफिनेटली ये m नंबर जो क्या होगा, n से बड़ा ही होगा, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू m, यानी n इज लेस देन इक्वल टू m। अब एक बार जो है हमें ये प्राप्त हुआ, एक बार जो है इस तरह से इनइक्वालिटी प्राप्त हुई, यानी m इज लेस देन इक्वल टू n, दूसरी बार में मिला n इज लेस देन इक्वल टू m, यानी दोनों बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं आप, 1 and 2 m इक्वल टू n। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान था, और यहाँ पे क्या यूज हुआ है, परिभाषा किसकी, अवयव की, जो आपकी कोटि की परिभाषा है वह यूज हुई है। मैं आपको अलाउ कर रही हूँ कि आप जो है जिसको भी पूछना हो, जैसे बाग सिंह आप अपने आप को जो है अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। वो एक ई से ई कट गया तो 1/e नहीं आएगा, ई से ई कट गया तो नहीं, ऐसे नहीं लेंगे ना। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, ऐसे करते हैं हम ग्रुप में जो है, ऐसे करते हैं कि पहले e इंटू ए की घात m करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करो, e क्या है, तत्समक है, तो a की घात m आ गई, हाँ फिर a की घात m को e से गुणा कर दो, क्या वापस a की पावर m आ जाएगा, a की पावर m आ गई इज इक्वल टू क्या आ गया, e अब आ गया, e आपका 2.718 नहीं है ना, यहाँ पे जो है 2.718 नहीं है, यहाँ पे जो है आपका तत्समक है। तत्समक से मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है कि उसकी जो है संक्रिया ग्रुप के किसी भी अवयव के साथ आप कराओगे तो वह स्वयं अवयव जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, वो स्वयं अवयव प्राप्त होगा, इस वजह से जो है ये, तभी तो ई के साथ जो है, यहाँ पे भी ई था, इसको हटा दिया। ठीक है, ऐसे तो ध्यान में रखिएगा, ये इसमें जो है सारी चीजें ध्यान में रखने जैसी है, सब्जेक्ट ऐसा ही है। ठीक है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, धीरे धीरे आराम से बता रही हूँ। यहाँ पे आपको पता चला ना कैसे होगा, ये तो इजी था क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, और यहाँ पे देखो परिभाषा का ही यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें जो है परिभाषा पूरी यूज हो रही है। ठीक है, और कुछ परेशानी, कुछ भी दिक्कत हो तो आपको पूछ सकते हो। पूरा जो है एमएससी में जब जाओगे ना, एमएससी करने, तो पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा वहां पे, पता है, हाँ वो है इंग्लिश पढ़ना। एक कल्याण लगता है बोर हो जाता है, रविया चला गया, नींद आ रही होगी, 11 बजे किसको सब्जेक्ट नींद ऐसा आती है, है? सब्जेक्ट ऐसा है ना, हाँ सब्जेक्ट ऐसा है, और मैं आराम से धीरे हाँ धीरे बोलती हूँ तो सुनते सुनते ही नींद आ जाती होगी। इसलिए नहीं ऐसे काम चलेगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, वही तो। नहीं और तो कुछ नहीं, नोट्स वगैरह तो अच्छी तरह से बनाए, क्योंकि मैं जो भी आपको दूंगी मटेरियल वो सब एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब की बार भी जो क्वेश्चन देखे सारे करवाए हुए थे मेरे, जिन्होंने भी पढ़ा था मेरे से, पिछले साल तो 7-8 लड़कों ने ही पढ़ा था, ज्यादा नहीं पढ़े थे बच्चे, तो करवाए थे वही।
मैंने कहा लड़के को, मैंने कहा तूने नोट्स, बोले कि नहीं मैडम मेरे पास थे नोट्स। कौन, भवानी है ना, भवानी को बोला, मैंने कहा तूने नोट्स पढ़े थे मेरे? तो बोले हाँ मैडम पढ़े थे। मैंने कहा पेपर 1 उसी में से? बोले नहीं मैम उसी में से ही है पूरा ये, क्योंकि सारे जो भी यूनिवर्सिटी के आए थे ना क्वेश्चन, और मैंने भी वही करवाए थे इस वजह से।